नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है और इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो अहम खबर आपको बता दें, आयकर विभाग की टीमें लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। मकान, दुकान, हर जगह पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। छापेमारी के दौरान 3 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ के रकाबगंज, यहियागंज इलाके में यह छापेमारी हुई है। तो अहम खबर आपको बता दें, यहां पर छापेमारी को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसमें मकान भी शामिल है, दुकान भी शामिल है, जहां पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 3 करोड़ का कैश बरामद होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। और लखनऊ के जो इलाके हैं जहां पर छापेमारी हुई, यहियागंज और रकाबगंज, ये 2 क्षेत्र बताए जा रहे हैं, 2 इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। लखनऊ में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। और साथ ही आपको बता दें कि आयकर विभाग की जो टीम है वो मकान पर भी पहुंची और दुकान पर भी पहुंची और वहां पर भी छापेमारी की। और ऐसे में ये जो छापेमारी हुई है रकाबगंज और यहियागंज में, वहां पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि रकाबगंज और यहियागंज में छापे मारने के बाद करीब 3 करोड़ की रकम बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हवाला कारोबारियों की जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, वहां पर छापेमारी हुई है। 6 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। और उसके अलावा यहियागंज और रकाबगंज, ये 2 इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर हवाला कारोबारियों की दुकान थी, मकान थे। तो मकान और दुकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। छापेमारी के दौरान 3 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से अभी तक यह खबर सामने आ रही है। लखनऊ के रकाबगंज और यहियागंज इलाके में ये छापेमारी हुई है और इस दौरान आपको बता दें कि हवाला कारोबारियों के जो इलाके थे वहां पर उनके मकान और दुकान पर छापेमारी हुई है। 3 करोड़ की जो रकम है वो बरामद होने की खबर अभी तक सामने आई है। और सी10 न्यूज के ब्यूरो चीफ शबी हैदर जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, 3 करोड़ रुपए की बरामदगी की खबर सामने आई है। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि कनेक्शन इलेक्शन से भी है? बिल्कुल प्रियंका जी, जिस जगह को बताया जा रहा है यहियागंज, वो लखनऊ का थोक बाजार है। बहुत पतली सी गली है, लेकिन वहां पर अरबों और खरबों का व्यापार होता है। जितना पूरा थोक बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गल्ला, सुपारी से लेकर प्लास्टिक और तांबे से लेकर प्लास्टिक, सारे जितनी भी जो आइटम्स होते हैं डेली यूज के, वहां पर वो थोक बाजार है। और यहीं पर जो है बताया जा रहा है, ये 2 हवाला कारोबारी हैं, उनके वहाँ ईडी की, आयकर विभाग की जो है वो छापेमारी हुई है। 3 करोड़ रुपया अभी तक मिल चुका है और आगे और ज्यादा जो दस्तावेज हैं, जो फ्लॉपी है, जो हार्ड डिस्क वगैरह जो रिकवर की गई है, लैपटॉप वगैरह है, उसमें अभी गुमनामी खाते और जो आगे की चल और अचल संपत्तियां हैं उसका पता लगाना बाकी है। कुल मिलाकर लखनऊ धीरे धीरे हवाला का हब बनता जा रहा है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जरूर थोड़ी सी जो है वो हमें ऐसा लगा था रोकथाम हुई है और इस धंधे पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। लेकिन चाहे एयरपोर्ट से सोने की बरामदगी हो और चाहे हवाला के जरिए लेन देन की जो है व्यापार की बात करी जाए, लखनऊ एक बहुत सॉफ्ट ठिकाना है और यहाँ पर समय समय पर ईडी की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे बड़े हवाला कारोबारी बेनकाब हुए हैं। तो ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये भी इनपुट मिले हैं कि ये जो व्यापारी पकड़े गए हैं, जब्त में आए हैं, रडार में आए हैं, लंबे समय से रेकी की जा रही थी और तथ्यों के साथ और बाकायदा सबूतों के साथ इनको पकड़ा गया है। और आने वाले 2-4 दिन में इनसे जुड़े जो और दूसरे कारोबारी हैं या जहां कि जिसके कहने पर ये पैसे डिलीवर करते थे, जहां से कोडवर्ड आते थे और जो सारा पूरा जो धंधा है, इसमें और लोगों की गिरफ्तारियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन शबी हैदर जी, आपने कहा कि देखिए बीच में जब प्रशासन सख्त हुआ था उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो हवाला कारोबारियों की गिरफ्तार थी उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब अचानक से फिर से सक्रिय हो गए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने की जो प्रक्रिया है उस बाबत ये हवाला कारोबारी ज्यादा सक्रिय हुए हैं? क्या उसकी भूमिका है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं प्रियंका जी। जहां पर जो बिल्कुल मूल बात थी उसको आपने कहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी महासंग्राम है,
हालांकि ये एक जाहिरी तौर पर कैशलेस चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो फिजाओं में नारे हैं, ना बिल्ले हैं, ना पोस्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारा काम जब नारे और दूसरा प्रचार ऑनलाइन गढ़ा जा रहा है, तो वित्तीय लेन देन भी इस समय ऑनलाइन चरम पर है। जो दूसरे सारे ऐप्स हैं और जो जितने भी दूसरे संसाधन हैं तकनीक के, उनका इस्तेमाल करके पैसे को इधर से उधर पार किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि चुनाव आचार संहिता लगे हुए 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर हम मोबाइल की बात करें या मोबिलाइजेशन की बात करें, जैसे आचार संहिता लगने के फौरन बाद जगह जगह नाकेबंदी हो जाती थी, जितने भी कार और व्हीकल्स होते थे उनकी तलाशी ली जाती थी और बड़े पैसे की बरामदगी होती थी। तो 70-80 लाख रुपए का अगर हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनके व्हीकल से सिर्फ अभी तक एक बड़ी बरामदगी हुई है। उसके अलावा कोई पैसे को लाने में और ले जाने में कोई बड़ी बरामदगी नहीं हो सकी है। लेकिन अगर हम ईडी, इन्फोर्समेंट और दूसरी एजेंसीज की छापेमारी की बात करें, चाहे वो ब्लैक मनी की बात करें, चाहे वो हम बड़े बिल्डर्स की बात करें, और ये जो दो यहियागंज का जो अभी तक जो पहली बार नाम सामने आया है कि यहियागंज का जो तार हवाला कारोबार से जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये एक बहुत बड़े धंधे की जो है वो हम कह सकते हैं सुबुगाहट है। क्योंकि अभी तक अगर लखनऊ में हम चाहे हवाला की बात करें, चाहे पैसे की लेन देन की बात करें, चाहे हम सट्टे की बात करें, तो एक लखनऊ का सर्राफा बाजार है, चौक सर्राफा बाजार, वहां पर इस तरीके की गतिविधियां होती थी और समय समय पर छापेमारी के दौरान इस तरीके के कारोबारी सामने आते थे। लेकिन यहियागंज जैसा जो थोक बाजार है, जहाँ पे आटा दाल चावल का व्यापार पूरा होता है, वहां पे इस तरीके के हवाला कारोबार से जुड़े अगर ये लोग सामने आए हैं, तो आप यकीन जानिए एक बहुत बड़ा गैंग है और आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरफ्तारियां और ज्यादा पैसे इस बाजार से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है शबी हैदर जी कि इस तरीके के जो मामले होते हैं, चाहे वो हवाला कारोबारी हो या फिर इस तरीके का जो वित्तीय लेन देन होता है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो छोटी मछलियां होती हैं वो तो फंस जाती हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो या तो हाथ से निकल जाती हैं या फिर उनको बचा लिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी मछलियों का काबू में आना जरूरी है। हवाला एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम है और इसमें बाकायदा परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज देकर जो है पैसे का लेन देन किया जाता है। हालांकि अब तकनीक के आने के बाद बहुत सारी ऐसे ऐप आ गए हैं जिनके जरिए इसको सुरक्षित लेन देन में भी ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा जब इस तरीके का कारोबार होता है तो ये लोग जद में आते हैं और इस तरीके का जो धरपकड़ होती है वो देखने को प्रियंका जी मिलती है। तो यकीनी तौर के ऊपर ये आने वाले समय में और ज्यादा इस तरीके के कांड, इस तरीके के व्यापारी, इस तरीके के जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, सामने तो जाहिरी तौर पर उनकी सर्राफे की दुकान होती है या उनकी गल्ले की दुकान होती है, लेकिन पीछे से बैकडोर से उनके पास कमांड दुबई से आता है, अबू धाबी से आता है, अलेन से आता है, शारजा से आता है, मस्कट से आता है, यूएई से और जो दूसरे जो कनाडा से आता है। तो ये वो हब हैं जहां पर बड़े लोग बैठे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जो इस पूरे धंधे के संचालक हैं, वो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि इसमें जो लोग पकड़ में आते हैं वो पैसे को ठिकाने लगाने वाले लोग ही पकड़ में आते हैं, जो पार्क करते हैं पैसा। उनके पास कमांड आता है बाहर से और जिसके पास पैसा पहुंचाना होता है वो उसको पैसा पहुंचाते हैं। अब बड़े व्यापारी जो होते हैं, जिनके पास जो मनी होता है, जो लिक्विड पैसा होता है, वो ही पैसे को डिलीवर कर सकता है। अब किसी बड़े हवाला कारोबारी के पास एक कोडवर्ड आया कि फलाने व्यक्ति के पास आपको 2 CR पार करनी है, तो वो व्यक्ति ही कर पाएगा जिसके पास लिक्विड मनी होगी। और ऐसे में जो कमीशन के ऊपर इस तरीके का काम करते हैं, वही चेहरे सामने आते हैं और वही चेहरे पकड़े जाते हैं। यकीनी तौर पर जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और जो इस तरीके का लगातार जो है वो मेहनत करके ऐसे लोगों को बेनकाब करती हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा जो है सजग रहने की जरूरत है। और जब तक बड़े चेहरे, बड़े लोग या जो कमांड देते हैं वो पकड़ में नहीं आएंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि ये धंधा इसी तरीके से आगे चलता रहेगा और टैक्स की चोरी होती रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अभी जो आयकर विभाग की टीमें हैं, जो बाकायदा जो एजेंसी इस तरीके के काम में लगी हैं, उनको और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, ताकि जो बड़ी मछलियां हैं वो भी काबू में आ सकें। आप हमारे साथ जुड़े रखिए शबी हैदर जी।